दिस इज एक्टिव इंजीनियरिंग क्लासेस। आई वेलकम ऑल ऑफ यू ऑन आवर चैनल। तो आज जो हम पढ़ने वाले हैं वो है एमसीक्यूज ऑफ मल्टीपल इंटीग्रल्स, जो कि M1 बाटू में आएगा, M2 बामो में आएगा, पुणे यूनिवर्सिटी में आएगा और मुंबई यूनिवर्सिटी में भी आएगा। यस, तो क्वेश्चन शुरू करते हैं। मल्टीपल इंटीग्रल्स एमसीक्यूज हेडिंग के अंडर में पहला क्वेश्चन है, द वैल्यू ऑफ डबल इंटीग्रल 1 to 2 0 to 3y y dx dy। सो पहले जो दिया वो लिखेंगे 1 to 2 0 to 3y y dx dy। अब इनर इंटीग्रल अगर y का फंक्शन है तो वो x के लिमिट होते हैं। इनर इंटीग्रल अगर y का फंक्शन है तो वो x के लिमिट होते हैं। तो यहां पे आप देख सकते हो ये हुए x के लिमिट, नेचुरली आउटर लिमिट y के होंगे। फिर तो ये हो आपका x इज इक्वल टू 3y। यस, तो यहां पे we इंटीग्रेट विथ रिस्पेक्ट टू x फर्स्ट, कीपिंग y कांस्टेंट, कीपिंग y कांस्टेंट। So I is equal to integral y is equal to 1 to y is equal to 2, limits from 0 to 3y, ये dx और कहीं दूर y dy। यस, अब आपको पता है ds का इंटीग्रेशन x होता है। सो इंटीग्रल y is equal to 1 to y is equal to 2, लिमिट्स ये x 0 to 3y कहीं दूर y dy। अब ये इधर लिखता हूं मैं, y is equal to 1 to y is equal to 2, लिमिट्स। अब अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, सो x की जगह 3y माइनस 0 कहीं दूर y dy। x की जगह एक बार 3y माइनस 0 रखा, फिर हुआ अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, दैट इज अब उसके बाद 3y इंटू y, ये होगा क्या होगा 3y स्क्वायर। 3 कांस्टेंट है बाहर गया, y इज इक्वल टू 1 टू y इज इक्वल टू 2 y स्क्वायर dy। क्या हुआ ये y स्क्वायर dy। पावर 1 से बढ़ाओ, वही पावर नीचे लिखो। सो y इज इक्वल टू 3 y क्यूब अपॉन 3, 1 से लेके तो 2 तक गेट्स कैंसल। सो ये हुआ y क्यूब 1 से लेके तो 2 तक, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट ऑफ द इंटीग्रेशन। y क्यूब में एक बार 2 रखेंगे, फिर 1 रखेंगे। सो 2 क्यूब इज 8 माइनस 1, यानी आया है 7। सो यहां पे ऑप्शन सी करेक्ट होगा। कौन सा करेक्ट होगा दोस्तों? ऑप्शन सी। देखो अच्छे से एक बार। तो फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखो अच्छे से, द वैल्यू ऑफ डबल इंटीग्रल dx dy इज। So I is equal to double integral over the region R dx dy is always area of a region। क्या होता है? Area of a region। Option A is correct। Option A is correct। याद रहे, double integral dx dy is nothing but area of a region। Yes। Friends next question ट्रिपल इंटीग्रेशन का है और आपको पता होना चाहिए लिमिट्स अगर कांस्टेंट है तो इंटीग्रेशन हम डायरेक्टली इंडिविजुअल सेपरेट करके सॉल्व कर सकते हैं। यस, देखो यहां पे i इज इक्वल टू इंटीग्रल 0 to a 0 to pi by 2, अगेन 0 to pi by 2, r cos theta cos phi dr d theta d phi। इंडिविजुअल सेपरेट कर देंगे 0 to a, ये r का लिमिट लेंगे अपन। यस, r dr सेपरेट हो जाएगा। दूसरा ब्रैकेट थीटा का लेंगे 0 to pi by 2 cos थीटा d थीटा आएगा ये। तीसरा फाई का 0 to pi by 2 आएगा cos फाई का कहीं दूर d फाई। यस, तीनों को सेपरेट किया, तीनों के लिमिट्स अलग दे दिए। अब r का इंटीग्रेशन r स्क्वायर अपॉन 2, ये होगा 0 to a cos थीटा का sin थीटा 0 to pi by 2, लिमिट्स राइट हैंड साइड से आते। cos फाई का sin फाई
लिमिट्स राइट हैंड साइड से आएंगे 0 to π/2, ये 1/2 होगा a² माइनस 0² sin π/2 माइनस sin 0, ये इधर sin π/2 माइनस sin 0, बट आपको पता होना चाहिए sin π/2 1 होता है और sin 0 0 होता है। sin π/2 1 होता है और sin 0 0 होता है। यस, I इज इक्वल टू a² अपॉन 2 एज इट इज। आगे sin π/2 1 माइनस 0 इंटू 1 माइनस 0, सो फाइनली आ रहा है a² अपॉन 2। 1 से मल्टीप्लाई किया कुछ फर्क नहीं पड़ता। सो बाय द वे ऑप्शन ये आखिरी वाला ही बाकी था, a² अपॉन 2। सो ऑप्शन डी इज करेक्ट। ऑप्शन डी लिखना रह गया था ना वहां पे। यस, ऑप्शन डी इज करेक्ट। वो मिटाया था मैंने, फिर से लिख दिया। यस, कोई बात नहीं, देख लो एक बार। तो गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन कंटिन्यू होगा, देखो अच्छे से। सो I इज इक्वल टू इंटीग्रल 0 to 1 dx dy अपॉन 1 प्लस x² 1 प्लस y²। तो दोस्तों इसमें लिमिट्स कांस्टेंट दिए हैं, ना कि कोई फंक्शन इन x या फंक्शन इन y है। तो जब लिमिट कांस्टेंट आए दोनों भी, तो डायरेक्टली वी कैन सेपरेट द वेरिएबल इन केस ऑफ मल्टीपल इंटीग्रल। कांस्टेंट लिमिट्स अगर कांस्टेंट है इंटीग्रेशन के, तो हम वेरिएबल डायरेक्ट सेपरेट करके सॉल्व कर सकते हैं इंटीग्रेशन को। यस, सो ये होगा 0 to 1 अपॉन 1 प्लस x² dx, x वाले सेपरेट y वाले सेपरेट। 0 to 1 अपॉन 1 प्लस x² dx, x वाले सेपरेट y वाले सेपरेट। ऐसा कर सकते हैं, बट स्ट्रिक्टली लिमिट्स कांस्टेंट है तभी। लिमिट्स में अगर वेरिएबल आ गया, x या y आया, r या थीटा आया, तो फिर सेपरेट नहीं होगा। अब आपको पता है इसका इंटीग्रेशन का रूल 1 अपॉन 1 प्लस x² dx, मतलब 1 अपॉन 1 प्लस x² का इंटीग्रेशन होता है tan इनवर्स x। तो ये आएगा लिमिट्स फ्रॉम 0 to 1, और इसका सेम टर्म है तो tan इनवर्स y होगा। 1 अपॉन 1 प्लस y² का इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू y tan इनवर्स y होगा। तो यहाँ पे अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट ऑफ द इंटीग्रेशन, सो tan इनवर्स ऑफ 1 माइनस tan इनवर्स ऑफ 0 इंटू tan इनवर्स ऑफ 1 माइनस tan इनवर्स ऑफ 0। यहां पर अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट हो गया। उसके बाद में tan इनवर्स ऑफ 1 होता है π/4 और tan इनवर्स ऑफ 0 होता है 0। यस, स्टैंडर्ड वैल्यूज है गाइस, याद रखना। इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो के स्टैंडर्ड वैल्यू है tan इनवर्स ऑफ 1 π/4 और tan इनवर्स ऑफ 0 0 होता है। यस, तो पहले का आंसर π/4 माइनस 0 इंटू π/4 माइनस 0, सो ये आएगा 0 का कुछ नहीं, ये होगा π/4 इंटू π/4, यानी π² अपॉन 16, यानी ऑप्शन ए करेक्ट आया। एज पर द प्रॉब्लम ऑप्शन ए करेक्ट आया। यस, तो फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे कंटिन्यू होगा मल्टीपल इंटीग्रल का। अच्छे से देखना एक बार। I इज इक्वल टू इंटीग्रल 0 to 1 माइनस x dx dy। आपको पता है इनर इंटीग्रल अगर x का फंक्शन है तो वो y का लिमिट होगा। इनर इंटीग्रल अगर x का फंक्शन है तो वो y का लिमिट होगा। तो यहाँ पे अपन लिखेंगे y इज इक्वल टू 0 to 1 माइनस x। नेचुरली फिर दूसरा लिमिट होगा x का। सो वी इंटीग्रेट विथ रिस्पेक्ट टू y फर्स्ट। वी इंटीग्रेट विथ रिस्पेक्ट टू y फर्स्ट। पहले y के साथ इंटीग्रेट करेंगे। सो x इज इक्वल टू 0 टू x इज इक्वल टू 1, y इज इक्वल टू 0 टू y इज इक्वल टू 1 माइनस x dy, कहीं दूर dx। अच्छे से देखना एक बार। सो आपको पता होना चाहिए dy का इंटीग्रेशन y होता है 0 टू 1 माइनस x, कहीं दूर dx। नेक्स्ट इज x इज इक्वल टू 0 टू x इज इक्वल टू 1, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट ऑफ द इंटीग्रेशन। सो y की जगह एक बार 1 माइनस x माइनस 0, कहीं दूर dx। उसके बाद में x इज इक्वल टू 0,
2x इज इक्वल टू 1, ये हुआ 1 माइनस एक्स डी एक्स। सेपरेट करो, x इज इक्वल टू 0 टू x इज इक्वल टू 1, 1 dx माइनस x इज इक्वल टू 0 तो x इज इक्वल टू 1 x dx। इसके बाद में दोस्तों आगे बढ़ेंगे। 1 dx का इंटीग्रेशन होता है x 0 टू 1 लिमिट माइनस x का होता है x स्क्वायर अपॉन 2, ये होगा 0 टू 1, 1 माइनस 0 माइनस 1/2, 1 स्क्वायर माइनस 0 स्क्वायर। क्या ये अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट ऑफ द इंटीग्रेशन। यहां पे याद रखना है 1 dx का इंटीग्रेशन dx होता है और x dx का x स्क्वायर अपॉन 2 होता है। इंटीग्रेशन के फॉर्मूले आने चाहिए। सो I इज इक्वल टू 1 माइनस 1/2, 1/1, 0 स्क्वायर को कोई वैल्यू नहीं, 1 माइनस 0 भी 1 होता है। सो 2 माइनस 1 अपॉन 2, सो I इज इक्वल टू 1/2 is the answer. So 1/2, which option? Option A is correct. So overall यहाँ पे ऑप्शन A करेक्ट आया। x का इंटीग्रेशन यहाँ पे था x स्क्वायर अपॉन 2 और dx या 1 dx का इंटीग्रेशन था x। अच्छे से बेसिक याद रखो। यस फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन कंटिन्यू होगा। यस, इंटीग्रल 0 टू 1 x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर dx dy। अब टर्म में प्लस आ गया तो डायरेक्ट सेपरेट नहीं हो सकता, तो पहले विद रिस्पेक्ट टू y इंटीग्रेट करेंगे, फिर विद रिस्पेक्ट टू x इंटीग्रेट करेंगे, या कैसा भी, पहले विद रिस्पेक्ट टू x या y दोनों में से कोई भी चलता, कोई दिक्कत नहीं यहाँ पे। सो I इज इक्वल टू इंटीग्रल x इज इक्वल टू 0 टू x इज इक्वल टू 1, इंटरनल लिमिट हम y ले लेते, यहां पर x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर dy होगा, कहीं दूर होगा dx। So I is equal to integral x is equal to 0 to x is equal to 1, x स्क्वायर कांस्टेंट है बाहर गया, y is equal to 0 to y is equal to 1, 1 dy, y is equal to 0 to y is equal to 1, y स्क्वायर dy, कहीं दूर dx। वेरिएबल से मतलब प्लस माइनस में टर्म सेपरेट किया, कांस्टेंट को बाहर लिया। x स्क्वायर कांस्टेंट था वहां पे, x is equal to 0 to x is equal to 1, x स्क्वायर एज इट इज 1 dy का y 0 टू 1 प्लस y स्क्वायर का y क्यूब अपॉन 3 लिमिट्स 0 टू 1, कहीं दूर dx। यस, सो x इज इक्वल टू 0 टू x इज इक्वल टू 1, x स्क्वायर एज इट इज, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट 1 माइनस 0 प्लस 1/3 बाहर, 1 क्यूब माइनस 0 क्यूब, 1 क्यूब माइनस 0 क्यूब, कहीं दूर ये हुआ दोस्तों dx। तो यहां पे अच्छे से देखो, x इज इक्वल टू 0 टू x इज इक्वल टू 1। देखो गाइस, इंटीग्रल x इज इक्वल टू 0 टू x इज इक्वल टू 1, x स्क्वायर 1 बाय x स्क्वायर प्लस 1/3 1/3, कहीं दूर dx। x इज इक्वल टू 0 टू x इज इक्वल टू 1, 3x स्क्वायर प्लस 1, क्रॉस मल्टीप्लाई किया अपॉन 3, कहीं दूर dx, अपॉन 3 कांस्टेंट है, इंटीग्रेशन के बाहर ले लेंगे। सो I इज इक्वल टू 1/3 इंटीग्रल, 3 कांस्टेंट है बाहर गया, 0 टू 1 x स्क्वायर dx प्लस x इज इक्वल टू 0 टू x इज इक्वल टू 1 dx। क्या क्या यहाँ पे अच्छे से देखना, अपॉन 3 कांस्टेंट है बाहर गया, प्लस माइनस में इंटीग्रेशन का बंटवारा। यस, 1/3 बाहर, 3 एज इट इज, x स्क्वायर का इंटीग्रेशन x क्यूब अपॉन 3 लिमिट्स फ्रॉम 0 टू 1, और 1 dx का इंटीग्रेशन x 0 टू 1, 3 गेट्स कैंसल, 1/3 1 क्यूब माइनस 0 क्यूब प्लस 1 माइनस 0। यहां पे क्या होता है दोस्तों, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट ऑफ द इंटीग्रेशन होता है। ये वो आपका 1/3, 1 माइनस 1 क्यूब 1, 0 क्यूब 0, सो 1 प्लस 1, सो 1/3 इंटू 2, यानी फाइनली आ रहा है I इज इक्वल टू 2/3। सो ऑप्शन में 2/3 ऑप्शन डी है। सो दोस्तों ये ऑप्शन डी करेक्ट हुआ ये। यस, देखो अच्छे से एक बार,
तो फ्रेंड्स नेक्स्ट एमसीक्यू कंटिन्यू होगा, देखो अच्छे से। I इज इक्वल टू इंटीग्रल 0 to 1 और 0 to π/2 r sin थीटा dr d थीटा। अब 0 to π/2 ये नॉर्मली थीटा का लिमिट होता है, एंगल होता है, और नंबर ये नॉर्मली r का लिमिट होता है। यस, तो यहां पे वैसे भी लिमिट्स कांस्टेंट है तो सेपरेट कर देंगे ना। r इज इक्वल टू 0 टू r इज इक्वल टू 1 r dr, ये r के लिमिट्स, और ये थीटा 0 टू π/2 sin थीटा। क्या किया, लिमिट्स, इंटीग्रेशन के जो लिमिट्स है वो कांस्टेंट है, फंक्शन नहीं है, तो डायरेक्टली वेरिएबल सेपरेट कर सकते हैं इसे। r वाले अलग, थीटा वाले अलग, या थीटा वाले अलग, r वाले अलग, मैथमेटिकली वैलिड है। r का इंटीग्रेशन r²/2, r इज इक्वल टू 0 टू r इज इक्वल टू 1, साइन का इंटीग्रेशन माइनस कॉस थीटा, थीटा इज इक्वल टू 0 टू थीटा इज इक्वल टू π/2। 1/2 कांस्टेंट है, बाहर गया, r² 0 टू 1 माइनस कॉस थीटा 0 टू π/2। ये जो माइनस है इसको सामने लिख देंगे अपन, -1/2 कर देंगे। सो -1/2 1² माइनस 0², ये ब्रैकेट अलग, और ये cos π/2 माइनस cos 0 अलग। ये हुआ दोस्तों अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट ऑफ द इंटीग्रेशन। यस फ्रेंड्स, कंटिन्यू करेंगे। -1/2 एज इट इज, 1² 1 माइनस 0² 0, 0 को कोई वैल्यू नहीं, सो 1 माइनस 0, cos π/2 इज 0 माइनस cos 0 इज 1। देखो दोस्तों, cos π/2 0 होता है और cos 0 1 होता है। सो I इज इक्वल टू -1/2 इंटू -1, सो I इज इक्वल टू 1/2। यस, तो इसका ऑप्शन है ए। अब ये संयोग की बात है, 2-3 इसका आंसर ए आया। जरूरी नहीं है हर बार ऑप्शन ए ही करेक्ट आए। यहाँ पे पहला फॉर्मूला यूज हुआ था r dr का इंटीग्रेशन r²/2, और दूसरा फॉर्मूला यूज हुआ था साइन थीटा का इंटीग्रेशन माइनस कॉस थीटा। उसके बाद में होता है अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट ऑफ द इंटीग्रेशन। हेलो फ्रेंड्स, आप देखो नया क्वेश्चन। सो दैट इज I इज इक्वल टू इंटीग्रल 0 to 1 e to the power x plus y dx dy, 0 to 1 e to the power x into e to the power y dx dy। आपको पता होना चाहिए e to the power m plus n होता है e to the power m into e to the power n, लॉज ऑफ इंडाइसिस बोलते हैं। सो यहां पर लिमिट सेपरेट कर दो, 0 0 कांस्टेंट है ना ये लिमिट, कोई दिक्कत नहीं। लिमिट्स कांस्टेंट है तो वेरिएबल x और वेरिएबल y डायरेक्टली सेपरेट करके सॉल्व कर सकते हैं। सो I इज इक्वल टू इंटीग्रल x इज इक्वल टू 0 टू x इज इक्वल टू 1 e to the power x dx, y इज इक्वल टू 0 टू y इज इक्वल टू 1 e to the power y dy। तो अभी होगा अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, e to the power x का इंटीग्रेशन e to the power x, 0 to 1 e to the power y का e to the power y, 0 to 1 अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। एक बार x की जगह 1, एक बार 0 रखा, e to the power 1 माइनस 0 रखा, बट e to the power 0 1 होता है। सो I इज इक्वल टू e माइनस 1 इंटू e माइनस 1। सो फाइनली जब दोनों का प्रोडक्ट होगा, सो ये आएगा I इज इक्वल टू e माइनस 1 का होल स्क्वायर, आंसर उसका। यस, सो अगेन अनफॉर्चुनेटली ऑप्शन ए इज करेक्ट। देख लो एक बार।